बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया के पास गए तो वहाँ हुज़ूर की एक रज़ाई बहन का ज़िक्र भी आता है जो आपको लोरियाँ देती थी। इसका नाम सैयदना शीमा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती। हर बहन का ख़्याल होता कि मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती। एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं, दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा अपने भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है। तो सबके सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे थे। इब्न हिशाम सीरत की सबसे पहली किताब है। इसमें यह वाक़या लिखा है कि सैयदा शीमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती। लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जुमा है, ए हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो ज़माना भी आया जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चले गए और सैयदा शीमा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा की शादी हुई थी, इस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता कर दी तो इस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम के हाथों गिरफ़्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़िदिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा शीमा के घर पहुंच गए, जो अपनी उम्र का एक ख़ासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगी, इतना हिस्सा आपका भी आया? सैयदा शीमा ने कहा, हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा, जो लड़ाई हुई है इसमें हमारे आदमी गिरफ़्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सैयदा शीमा सुनकर कहने लगी, अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा, हाँ। सैयदा शीमा ने कहा, तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, क्या आपको साथ ले चलें? सैयदा शीमा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानती, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सैयदा शीमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी ख़ैमों की तरफ जा रही थीं और सहाबा कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे, वो मदनी दौर था। सैयदा शीमा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने तलवारें सोती और पुकारा, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं आगे कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आगे बग़ैर इज़्न के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सैयदा शीमा ने जवाब में जो अल्फाज कहे, इनका उर्दू तर्जुमा यह है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आँखों पर पलकों की चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमा नूरी में दाखिल हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फ़ौरन उठ खड़े हुए, फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, इनको छुड़ाने आई हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने ज़हमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े, चंद जोड़े सैयदा शीमा को तोहफ़े में दे दिए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लौटाया करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुख़्सत करने ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ ले आए तो सहाबा की जमात मुंतज़िर थी। फरमाया, ए सहाबा, आप जानते हैं जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी आदत है आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत क्यों नहीं की? तो इरशाद फरमाया, आज मेरी बहन मेरे दरवाज़े पर आई थी। वल्लाहु आलम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।